नाचे श्रियो अनुपश्येष्यामि हत्वा स्वजने आहवे ना कागे विजम कृष्णम च ना च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे इस प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं जैसी परिस्थितियों के यों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और ज्वाल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है। उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ पर वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों को लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। कीनो राजेन गोविंद की भोग जीवितेन वा एषा अर्थम का रक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च न इमं अवसिता युद्धम प्राणम शक्ति कत्वा ननानी च आचार्या पितरः पुत्र एतत एव च पितामहा मातुला अश्वशुरा पुत्रः शाला समद्धो अस्था एताना हन्तु गच्छामि रोतापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो कीनु महीकृते निहत्ते धार्तराष्ट्रं का प्रति सवजेनाधन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि इन सारे लोगों ने उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझ सके कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक रखते हैं जिनकी वे पात्र होते हैं। उस हद तक नहीं
जीतना वे चाहते, किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति इनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उसके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोगा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने समधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण स्वयं उसका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण इन सबों को युद्ध भूमि में अपने से पूर्व ही मार चुके हैं और वह इस निर्मित मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अपने अध्याय में भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु वह तो भगवान की योजनाएं थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है। ये तो भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा नहीं कर सकते, किंतु यदि कोई उसके भक्त को हानि पहुँचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापम एवं आश्रयते महान हत्या एतान नात्यन तस्मात् वयम हंतुम धृतराष्ट्रम बांधवान स्वजन ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतंकियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः वह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कूटनीति को मारकर हमें किस प्रकार की सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार की होती हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अंततातियों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध का कोई पाप नहीं लगता। अंततादियों को इस तरह का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति की शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उसके साथ साधु वर्त व्यवहार करना चाहते हैं, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया। रावण अंताई था क्योंकि वह राम की पत्नी
सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की अंततातियों से भेंट होती है। ये उनकी निजी पितामह, आचार्य, पुत्र, मित्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतातियों जैसे कुट व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसी आदर्श किसी राजनीतिक आपातकाल में अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव और लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह ऐसा काम करने के प्रेरित न करे, इससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों को कदापि नहीं। यद अपि एते न पश्यन्ति लोभो अप्रिचेतसते चेतसे कुल लक्ष्ये कृतं दोषं मित्रद्रोहोच्च पातकं कथं न श्रेय अस्माभिः पापा दमो अभिवर्तितुं कुल श्रेय कृतं दोषं अपश्य दुर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिचित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने वाला कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग तो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। ऐसे पाप कर्मों क्यों प्रेरित हो